अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मोल। ये कंसेप्ट ऑफ मोल आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे आपने डिटेल में नहीं पढ़ा था। लेकिन आज मैं ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करूँगा। आज का ये लेक्चर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सो द टॉपिक इज़ कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल क्या है, मोल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये बात याद रखिएगा। मोल और एवोगैड्रोज नंबर एक ही चीज़ है। एवोगैड्रोज नंबर को ही बेसिकली हम मोल कंसीडर करते हैं। कोई भी शय जो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होगी, अगर एटमों की तादाद, आइंस की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद या फार्मूला यूनिट्स की तादाद एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होगी, तो हम इसे कहेंगे मोल। इन अदर वर्ड्स, अगर हम एटम की बात करेंगे तो हम कहेंगे एटॉमिक मैस। हम अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मैस। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो हम कहेंगे फार्मूला मैस। और अगर हम आयन की बात करेंगे तो हम कहेंगे आयनिक मैस। तो मतलब मैंने 4 चीज़ें कही। मैंने कहा एटम है तो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मैस, आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मैस, और अगर आयन है तो आयनिक मैस। मतलब साफ है कि एटॉमिक मैस, आयनिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको आपने ग्राम में जाहिर कर देना। इट इज़ नोन एज अ मोल। इफ एटॉमिक मास is expressed in gram, it is called mole. If molecular mass expressed in gram, it is called mole. And if formula mass expressed in gram, then it is called a gram formula mass. And if ionic mass expressed in gram, then it is called a gram ionic mass or a gram ion. It means that if atomic mass of an element, हम कहते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि जो एटम है वो एलिमेंट का छोटा सा हिस्सा है। एटम एलिमेंट का छोटा सा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज़ एन एलिमेंट? यूनिवर्स ऑफ एन एटम्स, एटम्स की यूनिवर्स, एटम्स की कायनात, इसे हम कहते हैं एलिमेंट। एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, बिकॉज हम एटम एलिमेंट से ले रहे हैं तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट किसके मास को कर रहा होगा? एलिमेंट के मास को जाहिर कर रहा होगा। तो हम कहेंगे इफ़ एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयनिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस, मैंने यहाँ पे बात की सब्सटेंस की, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्योर फॉर्म की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इम्प्योर फॉर्म। हम इम्प्योर फॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयनिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर इन सब को हम ग्राम में जाहिर कर दें तो हम इसे कहते हैं मोल। बेटे फिर सुन लें डेफिनेशन, अगर ये क्लियर है तो आगे वाला 1 मिनट का काम है वो फ़ौरन क्लियर हो जाएगा। आपने क्या कहना है? मोल क्या है कि इफ़ एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, आयोनिक मैस, इफ़ एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, आयोनिक मैस एक्सप्रेस इन ग्राम, देन इट इज़ कॉल्ड अ मोल। तो इसे हम कहते हैं मोल। और दूसरी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शय की वो मिकदार, द अमाउंट, मिकदार ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय की, किसी भी प्योर मैटर की, विच कंटेन एवोगैड्रोज नंबर, जिसमें एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स हों, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हों, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ आयंस हों, तो इसे भी हम कहते हैं मोल। अगेन सुन लें मैं क्या कह रहा हूँ। इफ़ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, फिर सुन लें, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन, किसी भी शय की वो मिकदार जो रखती है क्या? एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर हमें पता है, चैप्टर नंबर 1 9th क्लास लास्ट पेज, वहाँ पे आपने एवोगैड्रोज नंबर पढ़ा था और उसकी वैल्यू क्या थी? 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23, मतलब 6.02 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू क्या है? 6.02 10⁻23।
इसे कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और मैंने डेफिनेशन में क्या कहा, मैंने कहा किसी भी शय की वो मिकदार, किसी भी शय की वो मिकदार, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अगर किसी भी शय की मिकदार इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अब मिकदार में एटम्स की तादाद भी आ सकती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद भी आ सकती है, फार्मूला यूनिट्स की तादाद भी आ सकती है और आइंस की तादाद भी आ सकती है, और वो बराबर होनी चाहिए एवोगैड्रोस नंबर के, तो इसे हम कहते हैं मोल। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये केमिस्ट्री की बुक है, सपोज टू बी ये केमिस्ट्री की बुक है, इसमें कितने पेजेस हैं, अब बच्चे को नहीं पता, मैं जर्नल सी बात करना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस बुक में कितने पेजेस हैं, आपको नहीं पता, आपने कहा सर एवोगैड्रोस नंबर, तो मैं समझ जाऊँगा मोल, मैं कह दूंगा कि यार 1 मोल है। अगर मैं कहूँ इस बुक में जितनी लाइनें लिखी हैं, इस बुक में जितनी लाइनें लिखी हैं उनकी तादाद कितनी है, अब हम नहीं गिन सकते, तो हम सिंपल कहेंगे, हम कहेंगे कि हाँ 1 मोल। 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर। अगर मैं ये कह दूं आसमान पे जितने सितारे हैं वो 1 मोल हैं, आपको मैं एक जर्नल बात बता रहा हूँ, अगर आसमान पे जितने सितारे हैं वो 1 मोल हैं, तो इसका मतलब है मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आसमान पे जितने सितारे हैं वो बराबर हैं एवोगैड्रोस नंबर के। तो ये थी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, बड़ी जर्नल सी बात की कि कोई भी चीज़ जो एवोगैड्रोस नंबर है, चाहे वो एटमों की तादाद है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स की तादाद है, चाहे वो आइंस की तादाद है, चाहे वो फार्मूला यूनिट्स की तादाद है, लेकिन वो बराबर है 6.02 10⁻23, इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। तो ये था मोल, इट इज़ कॉल्ड अ मोल, इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। बोथ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर आर अ सिमिलर क्वांटिटीज़, ये एक जैसी मिकदारें हैं। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सॉरी टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला चेक करें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको पेपर में कहा जाए कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको मैस दिया जाएगा, मोलर मैस का आपको पता हो, एटॉमिक मैस का आपको पता हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो मोल्स ऑफ सब्सटेंस हैं, किसी भी शय के जो मोल्स हैं ग्राम्स में, उसका जो मैस है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, हम क्या कहेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। जब आपने किसी भी शय के मोल फाइंड करने हैं तो मैस ऑफ दैट सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम, तो उस शय का मास आपको ग्राम में दिया जाएगा और डिवाइडेड बाय आप करेंगे मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस, और आप उसको डिवाइड करेंगे उस सब्सटेंस के मोलर मैस पे। तो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बटा मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मैंने बड़ा सिंपल लिखा है कि ये बराबर आएगा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, मैस आपको गिवन है, मोलर मैस पे डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल अगर आप लोगों को हल करके दे दूँ कि ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मुझे ये कहा जाए कि आपके पास गिवन मैस है सोडियम का, सुन ले, मुझे मैस किसका दिया गया है, सोडियम का दिया गया है, और वो दिया गया है 0.1 ग्राम। मुझे सोडियम का मैस दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.1 ग्राम, और मुझे कहा गया कि मियाँ इसका मोलर मैस फाइंड करें, तो मैं कहूँगा, मुझे कहा गया कि इसके मोल्स फाइंड करें, इसके क्या फाइंड करें, मोल्स। तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, मैस बटा मोलर मैस। तो मुझे मैस कितना दिया गया है, 0.1, मुझे पता है कि इसका मोलर मैस कितना है, 23। तो मैं क्या करूँगा, मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर दूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिसमें सबसे पहली है ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम एटम होता है कि आप एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर दें। मैंने एक लफ्ज़ में डेफिनेशन बता दी कि एटॉमिक मैस को ग्राम में जाहिर कर दें। एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मैंने क्या लिखा, एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, के एटॉमिक मैस में, क्योंकि एलिमेंट से एटम ले रहा हूँ तो मैं सहारा भी इसी का लूँगा, मैं कहूँगा एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर आप किसी भी एलिमेंट
के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर दें तो इसे कहेंगे ग्राम एटम, 1 मोल ऑफ एटम या ग्राम एटॉमिक मास। अब ज़रा गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे निकालेंगे? मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। मैंने यहाँ पे क्या लिया? मास ऑफ एलिमेंट, और डिवाइड किस पे कर दिया? मैंने उस चीज़ को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स क्या बनता है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब है मैं लिखूंगा मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ग्राम एटम्स या ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए तो आप कहेंगे 23 ग्राम। तो आप मुझे कितना सोडियम देंगे? 23 ग्राम सोडियम देंगे। अगर मैं कहूँ मुझे 1 मोल कार्बन चाहिए तो आप मुझे कार्बन के कितने ग्राम देंगे? 12 ग्राम। इसका मतलब है 12 ग्राम कार्बन 1 मोल कार्बन के बराबर है। और अगर मैं कहूँ मुझे 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे आप कितना हाइड्रोजन देंगे? 1.008 ग्राम। मतलब साफ है कि 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम के बराबर है, कार्बन का 12 ग्राम के बराबर है, सोडियम का 23 ग्राम के बराबर है। तो बेसिकली ये 1 मोल है, और 1 मोल बराबर किसके होता है? एवोगैड्रोज नंबर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ज़रा ऑब्जर्व करें, मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूल से ताल्लुक है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। मैं क्या कहूँगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। आपने मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करना है। हमने कहा था ग्राम एटॉमिक मास, हमने कहा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब मैं कह रहा हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आप मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें तो इसे आप कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद फार्मूला क्या बना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस किसके बराबर है? मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसी का मॉलिक्यूलर मास। तो आप क्या कहेंगे कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। आपने सब्सटेंस को उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और लास्ट इसका एग्जांपल्स में हम मॉलिक्यूल की बात करें, मैं कहता हूँ 1 मोल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके बराबर है? 18 ग्राम। ये कैसे आया? क्योंकि पानी के 2 मोल हैं। अब पानी का 1 मोल तो 1 ग्राम के बराबर है, ऑक्सीजन का 1 मोल किसके बराबर है? 16 ग्राम के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके 2 मोल हैं तो मैं क्या कहूँगा? 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, 1 मोल का मास 1 ग्राम है, तो 2 मोल का उसका क्या हो गया? डबल। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 + 16 तो कितना बना? 18। सिमिलर केस में आ जाए, अगर आपको कहा जाए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 342 ग्राम के बराबर है। और वो कैसे निकला? आपको पता है कार्बन का 12 है, तो 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 22 ऐड करेंगे और 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे आपके पास क्या बन जाएगा? 342 ग्राम। और लास्ट डेफिनेशन क्या है? ग्राम फार्मूला मास। हमेशा याद रखिएगा फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है। तो मैं क्या कहूँगा? फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। और ग्राम फार्मूला मास किसके बराबर होता है? मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसी का फार्मूला मास। फिर सुन ले, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला किसके बराबर है? हम ऊपर बात ही किसकी कर रहे हैं? फार्मूला मास की। तो मैं क्या कहूँगा? मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय उस क्या कर देंगे? फार्मूला मास। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का ग्राम फार्मूला मास कितना होता है? 58.5 ग्राम। इसमें सोडियम का 23 है
और क्लोरीन का 35.5 है, उसको ऐड करके ये वैल्यू आ गई। और फिर हमने लिखा सोडियम कार्बोनेट का और वो हमारे पास क्या आ गया 106 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ मोल। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।